नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा राज्य के निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा, जो कि हमारे पेपर के लिए और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 18 नवंबर 1993 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क और 243 ZA के प्रावधानों के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। तो संविधान के अनुच्छेद में इसका जिक्र है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये संवैधानिक निकाय है। इसके उद्देश्य की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के सभी चुनावों का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, यानी कंप्लीट जो पावर होती है इन इलेक्शंस से रिलेटेड, वो राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में होती है। इसके नेतृत्व की बात करें तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इसका नेतृत्व करते हैं। हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के तहत जो प्राप्त शक्तियां हैं, वो अनुच्छेद 324 के तहत जो भारत के चुनाव आयोग की शक्तियां हैं, उन्हीं के समान इन इलेक्शन से रिलेटेड इस निर्वाचन आयोग के पास हैं। जिस प्रकार भारत का जो निर्वाचन आयोग है, नेशनल इलेक्शन कमीशन, वो संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोजित करता है, उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव आयोजित करता है। तो इसके मुख्य कार्यों में हम यही बोल सकते हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी कार्रवाई हैं, स्थानीय निकाय में हम किस किस को काउंट करते हैं? नगर समिति यानी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उनके लिए मतदाता सूची तैयार करना, उनके इलेक्शन से रिलेटेड हर एक कार्य करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना, उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर करना, जो भी कुछ है वो सब इलेक्शन से रिलेटेड करना। पंचायती राज संस्थाओं जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनके लिए नामांकन पत्र तैयार करना, इनकी आदर्श आचार संहिता लागू करना, मतलब इनके इलेक्शन से रिलेटेड भी हर कार्य। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के आम चुनाव या उपचुनाव, किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, कोई कार्य हो जो कि स्थानीय निकाय या पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड है, तो उससे संबंधित हर कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करता है। हमारे वर्तमान राज्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो श्री देवेंद्र सिंह कल्याण, जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, वो 27 जून 2025 से वर्तमान तक हमारे हरियाणा राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो श्री JK दुग्गल जी, जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, वो हमारे हरियाणा राज्य के प्रथम राज्य चुनाव आयुक्त थे। इन पोस्ट पर मोस्टली सिविल सर्वेंट्स, जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनको ही अपॉइंट किया जाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन से संबंधित बात करें तो वर्ष 2016 में हमारे हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने चुनावों हेतु इंटरनेट आधारित एक ऑनलाइन एप्लीकेशन ई-डैशबोर्ड भी शुरू की थी। राज्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, और या फिर 65 वर्ष की आयु अगर उससे पहले हो जाती है तो उस पर भी इनको रिटायरमेंट लेनी ही अवश्य हो जाती है। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि इनका कार्यकाल, अगर टाइम पीरियड की बात की जाती है तो हम 5 वर्ष आंसर करके आएंगे, और अगर एज लिमिट की बात की जाती है तो हम 65 वर्ष की आयु इसका आंसर करके आएंगे। मुख्यालय की बात करें तो मोस्टली मुख्यालय पंचकुला में ही है, उसी प्रकार हमारे राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय भी पंचकुला में ही होता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, जो कि हम इसकी स्थापना की तिथि से भी देख सकते हैं। और इन्हीं संशोधनों से नगर पालिका और ये जो पंचायत वगैरह हैं, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो उसी पे डिपेंड हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है। जब हम किसी भी स्टेट में इलेक्शन से रिलेटेड बातें करते हैं तो उसमें एक और कन्फ्यूजिंग रोल होता है। एक जो हमारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, वो हमें कई बार राज्य चुनाव आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के साथ कंफ्यूज करता है। तो उसको भी हम इसी के साथ साथ पढ़ लेंगे तो हमारी तैयारी अलग ही लेवल पर होगी। ये जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, यह राज्य स्तर का सर्वोच्च चुनाव अधिकारी होता है। जो शब्द मैं बोल रहा हूँ उनको एक बार ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यह राज्य स्तर पर सर्वोच्च चुनाव अधिकारी होता है, जो अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में
लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसके जो चुनाव से रिलेटेड ड्यूटीज़ हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग से बिल्कुल सेपरेट हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जो नियुक्ति होती है वो भारत निर्वाचन आयोग करता है और ये सामान्यतः कोई आईएएस अधिकारी ही होते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियंत्रण में काम करते हैं, जबकि हमारा जो राज्य चुनाव आयुक्त है वो राज्यपाल के या हरियाणा सरकार के नेतृत्व में काम करता है। वर्तमान में ए श्रीनिवास जी जो कि जून 2025 से हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं। मेरे शब्दों को ध्यान रखना है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की बात हो रही है, ना कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की। तो ये मतलब जब तक ये अपने पद पर रहेंगे उस समय तक ये लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कार्य करेंगे, ना कि हमारी स्थानीय निकायों और पंचायतों से संबंधित। जब विधानसभा चुनाव 2024 में हुए थे तो उस दौरान हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की भूमिका अहम हो जाती थी। तो उस समय के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वो श्री पंकज अग्रवाल जी थे। तो ये हमारे पेपर के लिए हमें बिल्कुल ध्यान रखने लायक क्वेश्चन है कि विधानसभा चुनाव जब 2024 में हुए उस समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे, तो पंकज अग्रवाल थे। इसी से संबंधित जब लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान हुए थे उस समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल जी थे। तो ये दोनों ही नाम काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं कि विधानसभा चुनाव में कौन थे और लोकसभा चुनाव में कौन थे, और हमारे पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का जो कार्यालय होता है वो किसी भी राज्य की राजधानी में होता है, तो उस लिहाज से हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय चंडीगढ़ में है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जो नियुक्ति है वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13A के तहत होती है। तो ये भी अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है कि एक स्टेप आगे अगर एग्जामिनर चलता है तो हमें भी उसके हिसाब से एक स्टेप आगे की एक आधी बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो इसकी सीईओ की नियुक्ति जो है वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13A के तहत होती है। अगर हमारे पेपर में अधिनियम पूछ लिया जाता है तो भी हमें ध्यान हो गया, और अगर धारा पूछ ली जाती है तो भी एक ही क्वेश्चन में हमारे दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए। इसके कार्यकाल की बात करें तो इसके कार्यकाल का कोई टाइम पीरियड निश्चित नहीं है। जब तक भारत निर्वाचन आयोग इनको इस पद पर रखता है उस समय तक ये इसी पद पर रहते हैं। तो दोस्तों ये हमने देखा हमारे पेपर से संबंधित हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में जो जो भी डिटेल्स हमारे पेपर के लायक थी उन सबको हमने ध्यान दिया उन सब पर। और भी इसके अलावा कोई भी डिटेल आपको ऐसी दिखाई दे कहीं भी किसी भी सोर्स में जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो तो उसको इन नोट्स में ऐड कीजिए, और इनको अपने हाथ से लिखकर 2 से 3 बार पढ़कर फिर आप इनको अपने पास रखिए। और जब पेपर की हमारी डेट आएगी उसके पास जब आप रिवीजन करेंगे तो उसमें आपकी तैयारी में काफ़ी तरक्की दिखाई देगी आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और इसी प्रकार अपने सीटी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।